बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SMA कॉलेज स्टूडेंट। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि PMDC ने जो है आप लोग का न्यू सिलेबस में अनाउंसमेंट किया, MDK 2025 के लिए न्यू सिलेबस की अनाउंसमेंट की है। तो सिलेबस में आप लोग को दिखाता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है, और फिर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग के PMDC ने आप लोग के लिए कौन से टॉपिक्स जो है वो और चैप्टर्स जो है वो ऐड किए हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और कौन से टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस किए, डिडक्ट किए हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले आप लोग जाएंगे PMDC की वेबसाइट पे। PMDC की वेबसाइट पे आप लोग को लिखा आ रहा है सिलेबस पे आप लोग क्लिक करिएगा। PMDC की वेबसाइट पे जाके सिलेबस ये आप लोगों को नज़र आ गया। लास्ट अपडेट 10 जून 2025। इस पर आप सिलेबस पे सिलेबस फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट MDK 2025 इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास जो है डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड ऑप्शन जब आ जाएगा तो आप लोग के पास जो है वो सिलेबस जो है वो ओपन हो जाएगा। जब सिलेबस इस तरीके से आप लोग के पास ओपन हो जाएगा यूनिफॉर्म करिकुलम MDK 2025 के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, MCQs के लिए। इसमें जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया, सेक्शन 1 बायोलॉजी का जो पेज नंबर 3 पे था, सेक्शन 2 केमिस्ट्री का पेज नंबर 7 पे था, सेक्शन 3 फिजिक्स का 14 पेज पे था, सेक्शन 4 इंग्लिश का 20 पेज पे था, और सेक्शन 5 जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 21 पेज पे नंबर पे था। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफिकल्टी का टोटल नंबर ऑफ MCQs 180 थे। आपके ड्यूरेशन ऑफ MDK 3 आवर्स का था। पेपर का फॉर्मेट जो है वो पेपर बेस्ड MCQs था। मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर मेडिकल कॉलेज एडमिशन MBBS के लिए 55% थी मिनिमम पासिंग परसेंटेज, और BDS के लिए डेंटल कॉलेज के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर डेंटल कॉलेज एडमिशन 50% थी, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा जी, और वेज रेंज मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों से बताया था। MCQs नंबर ऑफ MCQs 81 MCQs बायोलॉजी में आएंगे, केमिस्ट्री में 45 MCQs, फिजिक्स में 36 MCQs, इंग्लिश में 9 MCQs और लॉजिकल रीजनिंग के भी 9 MCQs आएंगे। टोटल MCQs आप लोग के 180 हैं। इसमें से परसेंटेज की वजह से बायोलॉजी के 45% आएंगे MCQs, केमिस्ट्री में 25%, फिजिक्स के 20%, इंग्लिश के 5% और लॉजिकल रीजनिंग भी 5%। तो टोटली आपके 100% बन रहा है। डिफिकल्टी लेवल 15% MCQs ईजी आएंगे, और जो क्या कहते हैं 70% MCQs मॉडरेट आएंगे, और 15% MCQs जो है वो डिफिकल्ट आएंगे। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हम लोगों से चैप्टर्स बताता हूँ हम लोगों को कौन कौन से रिड्यूस हुए और कौन कौन से जो है वो न्यू उसमें इंडक्शन हो ये चैप्टर्स की। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्या कहते हैं आप लोग का सिलेबस की। मैंने बता दिया आपको PMDC वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। न्यू चैप्टर्स जो इंक्लूडेड हुए हैं बायोलॉजी में जो चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं वो होम्योस्टैसिस ऐड हुआ है, और बायोटेक्नोलॉजी आपका ऐड हुआ है। केमिस्ट्री में जो न्यू चैप्टर इंक्लूड है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का इंक्लूड है। फिजिक्स में जो 3 चैप्टर्स आपके न्यू इंक्लूड हुए हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और अल्टरनेटिव करंट। अच्छा, पहले बात करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं। ये मैंने आपको फॉर्मेट का बता दिया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अच्छा जी, और सबसे पहले एक बात और बताता हूँ आप लोगों की, जो PMDC का जो वेटेज है सिलेबस का वो बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा MCQs दफ़ा आएंगे। 45% वेटेज दिया गया है बायोलॉजी के MCQs के सिलेबस को आप लोगों के आउट ऑफ 100%। अच्छा, अब फिर बायोलॉजी के जो चेंजेस हुए, सिलेबस के जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं वो देख लेते हैं आप लोग। किंगडम एनिमिलिया जो है वो हटा दिया गया, टॉपिक रिमूव हुआ है MDK 2025 सिलेबस के लिए। नंबर 2 पे बायोजेनेटिक्स, प्लांट्स पोर्शन, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, ये रिमूव हो चुका है कम्प्लीटली। उसके बाद नंबर 3 पे केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स चैप्टर ये भी रिड्यूस हो चुका है। ट्रांसपोर्ट नंबर 4 पर ट्रांसपोर्ट प्लांट्स पोर्शन ये भी रिमूव हो चुका है। नंबर 5 पर डाइजेशन प्लांट्स पोर्शन ये भी कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। और नंबर 6 पे प्रोक्राइट्स ये चैप्टर भी कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। चैप्टर्स जो एडेड हुए हैं वो 3 चैप्टर्स एडेड हुए हैं। नंबर 1 पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्मोकिंग इफेक्ट्स एडेड। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर है आप लोग का 13, चैप्टर नंबर 13 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें 13.1 डिस्कस द फंक्शन ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये शामिल है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स ये शामिल है। नंबर 13.3 पे डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये शामिल है। इसके बाद नंबर 2 पे जो नया चैप्टर का इंक्लूड है 15 जो चैप्टर है होम्योस्टैसिस वो इंक्लूड हुआ है। इसमें आप लोगों ने बताना है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड रिलेटेड विद फंक्शंस। 15.1 15.2 पे होम्योस्टैसिस किडनी स्पेसिफिकली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ glomerular filtration, selective reabsorption, and tubular sedation in the as the events in the kidney functioning. 15.3 पे justify the function of kidneys as both excretion and osmoregulation. 15.4 पे compare the function of two major capillary beds in kidney, i.e. glomerular capillaries and particular capillaries. 15.5 पे explain the causes and treatments of kidney stones. 15.6 पे outline the causes of kidney function. उसके बाद thermoregulation, इसमें 15.7 describe the thermoregulation, explaining the needs. उसके बाद excretion 15.8 list various नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो आपका इंक्लूड हुआ है 16 बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। 16.1 इसमें बताना आप लोगों ने डिस्क्राइब हाउ बायोटेक्नोलॉजीज कैन कम्बर्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय प्रोड्यूसिंग वैक्सीन। 16.2 स्टेट द रोल प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज डायग्नोसिस, DNA/RNA प्रोब्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। 16.3 डिस्क्राइब what products बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऑब्टेन फॉर यूज इन डिजीज मूवमेंट। ये थे वो बायोलॉजी के चैप्टर्स जो तीनों मैंने आपको बताया जो इंक्लूड हुए नए। होम्योस्टैसिस आप लोग का, बायोटेक्नोलॉजी और रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो इंक्लूड हुआ है। अच्छा जी, अब आप लोग को बताता हूँ मैं चैप्टर्स
केमिस्ट्री फिजिक्स का डिस्कस कर लेते हैं पहले। नंबर 2 पे फिजिक्स का जो चैप्टर्स रिमूव कोई भी चैप्टर्स आपका नहीं रिमूव हुआ है मेगा 2025 के सिलेबस के लिए, और 3 चैप्टर्स जो आप लोगों के नया ऐड हुआ है। नंबर 1 पे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसमें जो आप लोगों की चीज़ें शामिल है, एडिशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। 1.1 डिस्क्राइब द सम ऑफ वेक्टर यूजिंग परपेंडिकुलर मेथड, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्केलर मेथड। नंबर 2 पे डिस्क्राइब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन देम। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट 1.3 डिस्क्राइब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये चीज़ शामिल है आप लोग की वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट। उसके बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, प्रोजेक्शनल मोशन, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग की शामिल है। उसके बाद जो है जो सेकंड चैप्टर जो आप लोग का ऐड हुआ है वो फ्लूइड डायनेमिक्स है, और थर्ड चैप्टर जो है आप लोग का ऐड हुआ है अल्टरनेटिव करंट। फ्लूइड डायनेमिक्स दिखाता हूँ मैं आप लोग को। फ्लूइड डायनेमिक्स ये आ गया मेरे पास। इसमें टर्मिनल वेलोसिटी शामिल है आप लोग के, फ्लूइड ड्रैग शामिल है। टर्मिनल वेलोसिटी में डिस्क्राइब द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म फ्लूइड ड्रैग। फ्लूइड फ्लो में आप लोग का डिफाइन द टर्म्स स्टेडी, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो, compressible flow and non-viscous flow as they apply to the motion of the annealing fluid. Fluid flow में 5.4 explain the sufficiently high velocity HCML flow of viscous liquid. 5.5 में describe the majority of practical examples of fluid flow and resistance in motion in fluid. So the equation of continuity, describe the equation of continuity, AV is constant. So identify the equation of continuity in the form of principal conservation of mass 5.7. फिर बर्नौलीज इक्वेशन, ये इसमें शामिल है। बर्नौलीज की इक्वेशन के बारे में बताना आप लोगों ने, इंटरप्रेट करना पड़ा बर्नौलीज लॉ, मोशन ऑफ वेव, प्रोग्रेसिव वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, बर्नौलीज इक्वेशन, सारी चीज़ें आप लोग की शामिल है। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो है आप लोग का लास्ट चैप्टर जो है अल्टरनेटिव करंट, वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर आएगा। इसमें फेज ऑफ अल्टरनेटिव करंट आप लोग को डिस्क्राइब द फेज ऑफ अल्टरनेटिव करंट एंड एक्सप्लेन द फेज लैग एंड फेज लेट और करंट AC सर्किट्स। उसके बाद AC थ्रू ए रेजिस्टर, बी कैपेसिटर, C इंडक्टर। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ AC थ्रू रेजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकम फेमिलियर विद EMF स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज। ये तीनों आपके चैप्टर शामिल थे फिजिक्स में जो न्यू ऐड हुआ। उसके बाद केमिस्ट्री का भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर जो है वो रिमूव नहीं हुआ, और एक चैप्टर जो है ऐड हुआ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये लास्ट चैप्टर आप लोगों का, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इस वीडियो में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप लोगों के 3 चीज़ें ऐड हुई हैं उसमें। एडेसिव, डाइंस, पॉलीमर्स। एडेसिव में आप लोगों ने 20.1 में बताया नो एंड अबाउट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, नो अबाउट टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एडेसिव। नंबर 20.2 पे बताना नो अबाउट टाइप्स ऑफ डाइस एंड देयर यूजेस। 20.3 पे बताना अपने पॉलीमर्स के बारे में, नो अबाउट कंडेंसेशन एंड एडिशन नो अबाउट कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमर्स एंड देयर सब टाइप्स। ये आप लोगों ने बताना है, यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 3 चीज़ें बताना है एडेसिव, डाइस और टाइप पॉलीमर्स के बारे में। लास्ट में नो अबाउट कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमर्स एंड देयर टाइप्स, ये आप लोगों ने बताना है। तो सारे टॉपिक्स जो आपके जो ऐड हुए हैं और रिड्यूस हुए हैं आपसे डिस्कस किए। जैसे PMDC डेट भी फाइनल करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बोला सितंबर के लास्ट वीक में ऐड होंगे। आप लोग का जो है टेस्ट कंडक्ट होगा, जैसे उसकी डेट भी फाइनल होगी तो वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आप इन सबसे रिक्वेस्ट होगा ऐसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे पास इंडिकेट की फर्दर अपडेट्स आती हैं। अल्लाह हाफिज़।